नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद में। घंटी बजते ही कहता है कौन आयो? अरे कहीं पड़े रहो था कौन आया? आपको ध्यान है कौन आयो? कौन आयो? हमारा दोस्त आयो। क्यों दोस्त? हाँ जानो भैया। नहीं तो ये कौन है? राम प्रसाद जी बेटा है कहीं? नहीं, श्याम प्रसाद जी है। श्याम प्रसाद जी कौन है? अरे आपने नहीं करना है। बात खा जाओ। आपको दिन कौन आया? कौन आया? चुपचाप बैठो जी। ये बुजुर्ग क्या चाह रहा है मुझसे? अगर सही बता दूंगा तो एडल्ट ईगो हो गया, सही हो गया। लेकिन एडल्ट ईगो से भी एक साथ साथ मिक्सचर चल रहा है। हमारा व्यवहार कभी भी किसी एक ईगो के तहत नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईगो होता है। अगर मैं सिर्फ सही से बता दूंगा राम प्रसाद जी का बेटा है, अगला सवाल आएगा राम प्रसाद जी कौन? लोक में रवे नहीं, तू तो कहते हैं सदा पर रवे, ये तो श्याम प्रसाद जी है। अब क्वेश्चन की नहीं लग गई। वो कुछ कहा चाह रहे हैं, मेरी महत्व है। वो बच्चा क्या चाह रहा था? मेरा महत्व है। ये बुजुर्ग चाह रहा है मेरा महत्व है। घर में कोई आया मुझसे मिलवाते तो सही, और काम तो करावता। तू कहीं जाने, तू तो 40 साल रो हो, मैं 90 साल हमारी माँ के, मैं जानू उन्हें दादा जानती। मैं तो मैंने मिला तो मैं मैं तो आपको मैं तो होशियार आपको नहीं जाना। अरे मैंने मिला तो सही। क्यों मिला? तुमको नहीं मिलना किसी से। उनकी इंपॉर्टेंस है, उनका महत्व है, मेरा वजूद है। उनके अंदर एक बच्चा बैठा है। बुजुर्ग नहीं मिलना है तो भी बच्चा है, बच्चा रूठता भी है, बच्चा नाराज भी होता है। मैं गुस्सा हूं, मुझे नहीं खाना। बुजुर्ग खाना आप लेके गए, आप सुबह मिठाई का मना कर दिया कि डायबिटीज है, दिन में खाने लगे, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं डायबिटीज रोटी नहीं खाऊंगा। तो रोटी खाने मना नहीं किया, नहीं मना नहीं खाऊंगा। तो बच्चा है, बच्चा रूठता है। इस बुजुर्ग में बच्चा बैठा है, इसका शिशु अहम बैठा है। और शिशु अहम को आप कैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करना है इनको। अगर वैसे ही ट्रीट किया तो आपके मधुर संबंध होंगे, वरना कटु संबंध होंगे। और ये बात पति पत्नी में भी लागू होगी, ये बात दोस्तों में भी लागू होगी, ये बात बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बॉस और सबॉर्डिनेट में लागू होगी। हम सबके मन में बड़ा बच्चा बैठा होता है, उसे शिशु अहम कहते हैं, सबके मन में। और सबके मन में तीनों ईगो होते हैं। परंपराएं। एक परिवार में पूरा परिवार खाने बैठता था साथ में डाइनिंग टेबल पर। परिवार का मुखिया एक छोटी सी लकड़ी हाथ पर रखता था, घड़ी बजाता था टक 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 और खाना खाता था। उसे पूछा क्यों करते हैं? ये शर्मिक है। क्या मतलब? अच्छा शगन मानते हैं हमारे खानदान में। कब से कर रहे हो? वो पिताजी की डेथ के बाद से नहीं करता हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ। पहले कौन करता था? पिताजी करते थे, उसके पहले दादाजी, उसके पहले मुझे मालूम नहीं, छोटा था मुझे याद नहीं है। फिर किसी रिसर्च करेंगे घर में कब से लकड़ी बज रही है, तो मालूम पड़ा इनके 7वीं पीढ़ी पहले कोई घर में बुजुर्ग थे, घर के मुखिया जो अंधे थे, घर में चौक में खाना खाना बैठते थे, तो कबूतर बिल्ली नहीं आया तो लकड़ा बजाते थे टका टका और खाना खाते। आज तक बज रहा है। क्यों बज रहा पता नहीं। जब हम परंपराओं का पालन अंधे होकर करते हैं बिना समझे, तो हम पेरेंट ईगो है, क्योंकि परंपरा चलनी चाहिए, ऐसा ही होता है। क्यों होता है मालूम नहीं, होना चाहिए। अगर मालूम है तो एडल्ट ईगो में है, मालूम है, कारण है, ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो एडल्ट ईगो में। ये समझाने की बात हुई। तो डंडा लेके बैठे, करना पड़ेगा। अब मैं कहा डंडा लेके बैठे। पेरेंट ईगो 2 तरह का होता है, एक नर्चरिंग पेरेंट, एक क्रिटिकल पेरेंट। नर्चरिंग पुचकारने वाला शुभाकांक्षी, क्रिटिकल दुत्कारने वाला शुभाकांक्षी। दोनों शुभाकांक्षी, दोनों शुभाकांक्षा रखते हैं। शैली अलग अलग है, संप्रेषण का तरीका अलग अलग है। गलत ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अलग अलग है। बात करने के शब्दों का चयन अलग अलग है। अरे कहना तो यही था रसगुल्ला मत खाइए, जहर है आपके लिए, पर कहना चटोकी है जुबान। ये कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम चले गए क्रिटिकल पेरेंट ईगो में, हम चले गए दुत्कारने वाले पेरेंट ईगो में। जाना था हमको नर्चरिंग पेरेंट ईगो में। अरे दादाजी, वो छोटा बच्चा 4 साल का दादा को मिठाई खाते देखता, कहता दादाजी आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए। वो भौतिक बात कर रहा है, एडल्ट ईगो में बात कर रहा है, साथ में नर्चरिंग पेरेंट में बात कर रहा है। दादाजी का शुभ चिंतक है। लेकिन जो वो कहता है मम्मी ठीक कहती है, बूढ़ों की जबान छोटोकरी होती है, तो बात तो लॉजिकली कर रहा है। छोटोकरी होती है, बूढ़ों के मन में आता है स्वाद, क्योंकि उनकी जुबान स्वाद खो चुकी होती है। क्या होती है? बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स होती है। एज के साथ टेस्ट बर्ड्स किल होती जाती है, तो स्वाद आता नहीं है। इसको बार बार शिकायत करते हैं, कई दाल में फिक्र लगे हम या मिर्ची लगे घड़ी। आपको लगता है नॉर्मल है, उनको लगता है नॉर्मल, उनकी जेब जुबान अब उनको अलग ढंग से टेस्ट करनी हुई चीजों को, हमें समझ नहीं पा रहे। लेकिन जब बच्चे ने ये कहा मम्मी ठीक कहती है, बूढ़ों की जबान छोटोकरी होती है, शुभाकांक्षी तो है, पेरेंट तो है, पर क्रिटिकल पेरेंट है, एडल्ट भी है, मिक्स है। लेकिन होना चाहिए था नर्चरिंग पेरेंट, हो गया क्रिटिकल पेरेंट।
एडल्ट ईगो वयस्क, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, हिंदी में मुझे टाइप करना नहीं आया, वयस्क, व्यस्क नहीं वयस्क। ये लॉजिकल है, तार्किक है, बौद्धिक है, इमोशन कम होते हैं। देख मत कूद, तू गिर जाएगा, चोट लगेगी, खत्म बात, तू गिर, तेरी मर्जी, मैंने कह दिया। तो जब हम इमोशन लेस होकर सलाह देते हैं, आप जानो काम जाने, मैंने कह दिया बस, मेरा काम कहना था, ड्यूटी पूरी कर दी मैंने, तो हम एडल्ट ईगो में है, इसमें भावनात्मक संबंध नहीं बनते हैं। और एक जो शिशु एम में काम कर रहा है उसके साथ वयस्क एम काम नहीं करता। ये छोटा बच्चा कूद के खुश हो रहा है, मैं कहूँ देख तू छोटा है, ये लंबा है, बड़ा है, वो भाषण सुनने नहीं बैठा है यहाँ पर, वो तो तारीफ सुनने बैठा है, उसको तो चाहिए था पुचकारने वाला। उसके नुकसान है, फायदे बाद में बात करूंगा, फायदे भी नुकसान भी है। तीसरा है चाइल्ड ईगो, शिशु है, और ये 4 तरह का होता है। चाइल्ड ईगो 4 तरह का है, जिसमें नेचुरल चाइल्ड भी है, लिटिल प्रोफेसर भी है, जिसे क्रिएटिव चाइल्ड ईगो भी कहते हैं, क्रिएटिव रचनात्मक शिशु, ओबीडियंट चाइल्ड ईगो भी है, और फाइनली रेबेलियस चाइल्ड ईगो भी है। अब ये 4 ईगो शिशु अहम होते हैं। नेचुरल चाइल्ड होता है स्वाभाविक शिशु, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे मैं वो करूं, चाहे जहां हंस देगा, चाहे जहां रो देगा। ये इसकी वजह से बहुत लाभ होते हैं, व्यक्ति स्वभाव में रहता है, निर्मल आनंद में रहता है। ये फायदे हैं, नुकसान भी कुछ बाद में बात करूंगा। दूसरा लिटिल प्रोफेसर या क्रिएटिव चाइल्ड ईगो, रचनात्मक, कल्पनाशील। छोटे बच्चे कैसी कहानियां करते हैं, स्कूल से आके घर में ड्रम और बाल्टी और मग्गे लाइन बैठा देंगे, इसके लेकर सबको पीटेंगे, स्टैंड अप स्टैंड अप, होमवर्क किया नहीं किया, मुर्गा बनो। और बच्ची जो नाटक कर रही है, खेल रही है ड्रम और मग्गे के साथ, वो जिसी को लड़का बनाएगी उसको पनिश करेगी, जिसको लड़की बनाएगी उसको जाओ बैठ जाओ। जेंडर बायसनेस है ये, बहानेबाज, ये कल्पनाशील, रचनात्मक। मतलब बच्चे कितने रचनात्मक हैं। एक जगह मैं कहानी पढ़ रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा कमरे के बाहर सीढ़ी में बैठा उनको देख के हंस रहा है, जोर जोर से खिलखिला रहा, खूब आनंद ले रहा है। तो ओशो की कहानी है, रजनीश की। तो ओशो लिखते हैं कि मैं उनके घर में मेहमान था और मैंने खेल देखा था। मैंने उस बच्चे से पूछा, तू अकेला बैठा बाहर, तू खेल ही रहा है? मैंने खेल रहा हूं। कि तू कहाँ खेल रहा है, तू तो बाहर बैठा है। कि नहीं, हम सब लोग खेल रहे हैं, हम लोग डॉक्टर खेल रहे हैं। कि तो कि वो जो दीदी है ना वो पेशेंट है और वो जो भैया है ना वो डॉक्टर है। कि तू कहाँ खेल रहा है? नहीं, मैं वो बच्चा हूं जो पैदा होऊंगा, इसलिए बाहर बैठा हूं। ये है निर्मल आनंद। लेकिन ये कल्पनाशीलता है। क्या कल्पना कर ली उसने? छोटे बच्चे क्या करते हैं, मैं कुछ गशों में चला जाऊं, हटा, थोड़ी देर वापस घर में आ जाता, घुस के जाके चौतरा बैठ गया, वापस आ गया। क्या हुआ? गया था घर छोड़ के, वो बाहर एक शेर आया था, मैंने धाड़ से मारा उसको, खाट खत्म कर दिया। फिर एक अंकल आए, वो हवाईजहाज लेकर आए, रस्सी लटकाई और मुझे छोड़ के चले गए। झूठी कहानी पूरी। लिटिल प्रोफेसर, क्रिएटिव। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत फायदे इसकी वजह से। एक स्कूल में एक ड्राइंग टीचर ने सीनरी बनाने को दी और आप लोग की सीनरी बनाए होंगे बचपन में आप लोगों ने। 3 नुकीले पहाड़, एक आधा उगता सूरज, एक झोपड़ी, धुआं निकलता हुआ, कुछ चिड़िया, कुछ पानी की नहर, और एक बेचारी लड़की बैठी खिड़की में बाहर जो रही, बीवी बेचारी बाल्टी जोई। यही सीनरी बनाई। उस लड़के ने कुछ अलग बना दी। टीचर ने मारा थप्पड़, सीन नहीं खाता है, क्या बनाया? सीनरी बनाई। ऐसा कुछ सीन होता है क्या? क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता है? नहीं सर, सीनरी तो वही होती है 3 नुकीले पहाड़ वाली। मैंने कहा मैडम आपने कोई नुकीले पहाड़ देखे? नहीं। तो फिर ये सही कर रहा है, चपटे पहाड़ है इसके ऊपर से, नुकीले नहीं है। जो उसने देखा वो लिख रहा है, वो नेचुरल चाइल्ड है, क्रिएटिव है। उसने हरे रंग का सूरज बना दिया और टीचर हमारा थप्पड़, सूरज हरा होता क्या? मैं कैसा होता है मैडम? लाल होता है। मैं कब देखा आपने? सनराइज में होता ना, सनराइज देखा कभी आपने आज तक? नहीं, साहब जी उठती मैं तो सनराइज देखा नहीं है। तो ये बच्चे ने हरा सूरज क्यों बनाया? बच्चे से पूछिए। बच्चा कहता है मेले में गया था, हरा कागज और चश्मा लगाया था और सूरज हरा दिख रहा था। वो क्रिएटिव है। उससे पूछा शेर कहाँ रहते हैं? सब का जंगल में। बच्चे का नहीं, जू में रहते हैं। उसे नंबर नहीं दिया जाए। मैं नंबर दो इसको। मैं नंबर कैसे दे दें? मैं क्या सही कह रहा हूं, जू में रहते हैं। आपने कब लिखा कि शेर स्वाभाविक अवस्था में कहाँ रहते हैं? शेर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। कहाँ? जू में रहते हैं। जू में रहते हैं, उसे देखा जू में? मैं क्या मैडम आपने कोई जंगल में गई हो? नहीं। कभी कोई शेर देखा है? नहीं। ये बच्चा देख के आया जू में, ये सच कर रहा है, उसको नंबर दीजिए। स्टोरी टेलिंग में बच्चे से पूछा कहानी सुनाओ, बच्चे ने कहानी सुनाई। वो टोपी वाली सब जानते हैं कहानी। सो गया और जब उठा तो उसने टोपी फेंकी, कुछ नहीं हुआ, बेचारा टोपी लेके चला गया अपनी। टीचर ने नहीं 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 कुछ और हुआ था। नहीं यही हुआ था। नहीं मैंने क्या बताया था? नहीं आपने तो बताया था, उसने टोपी फेंकी, बंदरों टोपी फेंकी, वो टोपी से लेके चला गया। तो फिर हुआ ना? नहीं हुआ।
आपके बंदर बेवकूफ थे, मेरे बंदर समझदार है। बच्चा कहानी क्रिएट कर रहा है, वो तो चेतन भगत बनेगा, वो तो 3D फिल्म लिखेगा बेचारा, इतना क्रिएटिव आदमी है। पर हम क्या कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हैं। एक बच्चा पेंटिंग कर रहा है और पेंटिंग ला के दिखाता है माँ बाप को, बाप को, भाई को, बहन को, सबको, किसी को। कहता मैं यार, मम्मी कहती रोटी बनाने, खाना बनाने मुझे। मम्मी आज तो संडे है, संडे तुम्हारा होता है, मेरा नहीं होता, मुझे 7 दिन खपना पड़ता है, मुझे खाना बनाना है। जाके बाप को देखा, सुबह तक बाप पड़ रहा है, पता नहीं क्या पड़ता है, उठा उन्हें, सुबह उठाने पड़ता है, शाम को कहाँ जाना है। गया बाप के पास, पापा क्या है, पापा ड्राइंग मेरी, क्या है ड्राइंग, देखो क्या है ड्राइंग, कैसा बनाया हट। अब ये बच्चा क्या क्या कर सकता है, आपकी क्या कल्पना है? पहले बताइए माँ का व्यवहार किस श्रेणी में आता है, किस यूगों में आता है? पहले बताइए माँ का व्यवहार किस श्रेणी में गया? माँ ने कहा जाके पापा को देखा, पेरेंट कौन सा पेरेंट? क्रिटिकल, गुस्सा बाप पे। कुमार ने गुस्सा, कुमार ने मतलब गधे काम खींचे। बेचारा ये बच्चा साधु सहम गया, पिताजी के पास, पिताजी को टाइम नहीं है, वो डांट रहे हैं, लेकिन डांट के भगा दिया। ये किस युगों में बोले है जी, सही बोल रहे हैं, बोलिए क्रिटिकल पेरेंट। अब ये बच्चा क्या क्या कर सकता है? बहुत से रिएक्शन कर सकता है, बहुत सी प्रतिक्रिया हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, जरा कल्पना कीजिए। अपने बच्चों की अपना हो सकती है भाई, बच्चा क्या क्या कर सकता है? है जी, फाड़ देगा। अगर ये फाड़ देता है तो ये हो गया रेबेलियस चाइल्ड, विद्रोही बच्चा। ऐसी तैसी ड्राइंग करनी नहीं, ड्राइंग क्लास को बंक करूंगा, ड्राइंग में जाऊंगा नहीं, मैं तो ड्राइंग करूँ, जिंदगी में कभी ड्राइंग नहीं करूंगा। ये रेबेलियस चाइल्ड हो गया। और क्या हो सकता है ये, है जी, उनको दिखाएगा नहीं, रेबेलियस, विद्रोही, मुझे कोई प्यार करता ही नहीं है। अब ध्यान से सुना मेरी बात, जब बच्चा ये सोचता है मुझे कोई प्यार करता ही नहीं है, तो वो कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसकी ड्राइंग देखे और तारीफ करे। और जब बच्चा घर के बाहर कोई कंधा ढूंढता है रोने के लिए, तो इससे बुरा काम, सामाजिक अपराध हम बच्चे के लिए कर नहीं सकते, खासतौर से लड़कियां। हमारे घर की बेटियां और हमारे घर की बहुएं अगर रोने के लिए पड़ोस में कंधा तलाश कर रही हैं, तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। क्योंकि आज जो अपना कंधा दे रहा है, कभी न कंधा दे रहा, वो नहीं, कंधा दे रहा रोने के लिए, वो कभी न कभी इस कंधे की कीमत वसूलेगा। और वो कीमत इमोशनल ड्रामा हो सकती है, सेक्सुअल ड्रामा हो सकती है, फिजिकल टॉर्चर हो सकता है, फाइनेंशियल टॉर्चर हो सकता है। हमारा दायित्व है हम अपने घर के सदस्यों को, चाहे वो बुजुर्ग, अब बच्चा जब मैं कह रहा हूं तो बच्चा नहीं कह रहा हूं, मैं शिशु ईगो की बात कर रहा हूं। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे माताजी जो 90 वर्ष के हैं, अगर वो अपने मन का रोना रोने के लिए पड़ोसी को तलाश कर रही हैं शेयर करने के लिए, मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपराध खेल रहा हूं। जो आज उन्हें उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, वो कभी ना कभी इसकी कीमत वसूलेगा, मुझसे, मेरे परिवार से, मुझे ब्लैकमेल करेगा, कुछ नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने घर के हर सदस्य के शिशु को संतुष्ट रखूं, शिशु मन को कैसे रखूं आज बता रहा हूं मैं, शिशु मन को संतुष्ट किया जाए। तो एक ने कहा वो पड़ोस दिखाएगा, किसी दिखाएगा, इनको नहीं दिखाएगा, एक ने कहा ड्राइंग छोड़ देगा, और क्या कर सकता है? मेरी बच्ची तो अगर होगी तो वो अपने पापा के हाथ से अखबार ले लेगी और कहेगी पहले मेरी ड्राइंग देखो फिर आप अखबार पढ़ो। ये तो आपकी बच्ची, मेरा बच्चा जो छोटा था वो तो अखबार फाड़ देता था, ऐसे अखबार फाड़, अब पढ़ो अखबार, कैसे पढ़ते हो आप? हाँ, हटाना तो बहुत शरारत से हटाया, तो एडल्ट ईगो, अगर हटाया तो एडल्ट ईगो में है, और अगर हाथ से फाड़ा है तो रेबेलियस चाइल्ड ईगो में आ गए। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब हमारा नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम दो काम करते हैं, या तो हम ओबीडियंट चाइल्ड ईगो में चले जाते हैं या रेबेलियस चाइल्ड ईगो में चले जाते हैं। ओबीडियंट, ये बच्चा जाके चुपचाप बैठेगा, रोएगा, कोई नहीं देखता है। माँ बाप बहुत खुश होते हैं, सर हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है, 6 साल की उम्र है पर इतना मैच्योर बिहेव करता है, 13 साल का हो। मैंने कहा कातिल माँ बाप हो, बच्चे की हत्या कर रहे हो, 6 साल के बच्चों को 13 साल का क्यों बना रहे हो? ये 6 साल का है, 6 साल का बना रहने दीजिए इसको 6 साल की बदतमीजियां, शैतानियां, बदमाशियां करने दीजिए, इसीलिए ग्रोथ होगी। आपने खींच के 13 साल का बना दिया इसको। नहीं, अनुशासन कोई चीज होती है, अरे रहना तो क्रिटिकल पेरेंट ईगो, अनुशासन डंडा लेके घूम रहे हो, अनुशासन रखने के लिए डंडा मारना जरूरी नहीं है, और 6 साल के बच्चों को 13 साल का बनाना जरूरी नहीं है, और 90 साल के बूढ़े को हिकारत से बात करने की जरूरत नहीं है। इनको जरूरत है नर्चरिंग पेरेंट ईगो की, इनको जरूरत है एडल्ट ईगो की, और हम देखेंगे कि इनका नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई हो जाएगा। जब नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं होता तो विद्रोही बनता है और यह आज्ञाकारी बन जाता है। आज्ञाकारी यानी इंट्रोवर्ट का जीवन, क्योंकि सपनों के राजकुमार और सपने की राजकुमारियां सिर्फ फिल्मों में मिलती है।
और अंग्रेजी कहानियों में नाली की मेंढकी को चूमते हैं, मेंढकी राजकुमारी बन जाती है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, कहानी खत्म हो जाती है। ये अंग्रेजी कहानियों में होता है, वरना नालियों में मेंढक और मेंढकियों को चूमिए मत, वो न राजकुमार बनेंगे राजकुमारी बनेगी। यथार्थ को समझिए, अपने आप को हीरोइन नहीं माने और अपने हीरो के सपने नहीं पाले। यथार्थ को स्वीकार कीजिए, यथार्थ का सामना करने तैयार रहिए। एडल्ट ईगो में जीवन साथी चुनने की आदत डालें, सीखें और सिखाएं लोगों को। एडल्ट ईगो में वापस जब नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ओबीडियंट बन गया, इंट्रोवर्ट बन गया, तो इसमें क्या बुरा है? अच्छा ही है ना, आज्ञाकारी बन गया। तो खतरनाक खेल ये हुआ कि बच्चा जिंदगी भर के लिए शाई रह जाएगा, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, कभी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाएगा, डरा रहेगा, दबा रहेगा। लेकिन जिस दिन इसको मौका मिलेगा उस दिन ये रेबेलियस बनेगा, उस दिन विद्रोह करेगा, उस दिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक के आएगा। वो भूल जाता है मेरे साथ क्या हुआ था, घटना भूल जाता है, तो कड़वे अनुभव पंजीकृत हो जाते हैं अवचेतन में। मेरे माँ बाप ने क्या किया था मेरे साथ, वो घटना याद नहीं रहती है। कोई बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक के आ रहा है। मुझे अफसोस है कहते हुए, हमारे अपने समाज में कई घरों में माँ बाप एक ही घर में रहते हैं, उनके टिफिन आता है। क्यों आ रहा टिफिन? ये क्या व्यवहार हो रहा उनके साथ? माँ बाप का दोष नहीं है, इनके बच्चों ने, इनके नौजवान बेटे बहुओं ने इनके नेचुरल चाइल्ड को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इनका नेचुरल चाइल्ड रेबेलियस हो गया। माँ बाप ने कुछ कड़वा बोला, नतीजा ये रेबेलियस हो गए और क्रॉस कम्युनिकेशन शुरू हो गया, संबंधों में कटुता आ गई। हमें अपने परिवार के सदस्यों के अहम को हर क्षण समझना होगा, बोलने के पहले सोचना होगा, तोल मोल के बोल, थिंक बिफोर यू स्पीक। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। धनुष से छूटा हुआ तीर, जुबान से निकला हुआ लफ्ज लौट कर नहीं आता। तलवार का घाव ठीक हो सकता है, शब्द का घाव कभी ठीक नहीं हो सकता। इस बात को समझ लिया तो हम किसी भी अहम को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हर व्यक्ति के अहम को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलेंगे। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो आज जो ओपिनियन बना है, कभी कभी रेबेलियस बन जाएगा। आज तो ओपिनियन लग रहा है, वक्त आते ही रेबेलियस हो जाएगा। और हो सकता है वो रेबेलियस उनके प्रति नहीं हो जिन्होंने इसके साथ क्रिटिकल पेरेंट बिहेव किया था। ये रेबेलियस अपनी अगली पीढ़ी के लिए हो जाता है। पासिंग द पार्सल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पासिंग द पार्सल मेरे साथ, हमारा तो ऐसे, हाँ, मैं तो चलो बता के फूक नहीं फूकता को दिन, हमें तो गैस ऑन करे फट खाना बना ले, वो की तरीका। अब मैं काम करता, अरे भाई अब मैं काम करता तो अब मैं गैस ही नहीं उनटे में स्टोव हो ही नहीं, घर में नल लागते ही को नहीं हो, इनवा से बाहर जाना पड़ता पानी, हमें घर में नल है तो ही बाहर जाना पड़ता। कितना दिन कहानी खोला, पर वो क्यों कह रहे हैं कहानी बुजुर्ग? वो नेचुरल चाइल्ड है। वो क्या चाह रहे हैं? हाँ भाभी, मैं माँ को भाभी कहता हूँ, हाँ भाभी आपका टाइम बहुत तकलीफ थी जमाना में, आजकल बहुत सुविधा होगी। बेटा है मॉडर्न हो गया, हाँ आजकल है मॉडर्न हो गया। कोई सोने पड़ा, इनका शिशु मैंने संतुष्ट कर दिया। अगर कर सकता हूं तो बहुत मुश्किल है करना, पर याद तो रखो। तो जब नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं होता तो या तो ओबिडिएंट बनता है, रेबेलियस बनता है, और जो ओबिडिएंट बनता है वो कल रेबेलियस बन जाएगा। दोनों मिला कुल मिला के रेबेलियस बना। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।